हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। नंबर सीरीज पे यह हमारा सेकंड लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, सबसे पहले उसको जरूर देखिएगा। वहां पे मैंने बेसिक समझाया है। आज हम उसी की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जहां पे हमने छोड़ा था वहीं से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आप इन सारे लेक्चर्स को देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। वहां पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पे आपको नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, 11 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए थे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है 0, 1, 5, 14, 30। तो नेक्स्ट टर्म यहां पे क्या आएगी, इसको मैं सबसे पहले देखता हूं डिफरेंस फाइंड करके। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 1 का। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 4 का। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है 9 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 16 का। क्या आपको कुछ समझ आ गया क्या हो रहा है यहाँ पे? अगर आप देखोगे, ये आपके पास है 1 का स्क्वायर। इसको अगर देखोगे, ये आपके पास है 2 का स्क्वायर। ये आपके पास है 3 का स्क्वायर। देखो, डिफरेंस फाइंड करके हमें सीधा पता चल गया कि मसला क्या हो रहा है। तो कभी कभार आपको क्वेश्चन समझ ना आए, उसका डिफरेंस फाइंड करो। यहां पे आ गया 4 का स्क्वायर। अब यहां पे क्या आना चाहिए? 5 का स्क्वायर, विच इज 25। 30 को प्लस करो 25, आपके पास आएगा 55। यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इजिली हमने इसको कर दिया। 4, 10, 18, 38 एंड 150। देखो यहां पे काफी जंप हुई है 4 से 150। तो यहां पे मुझे लगता है मल्टीप्लीकेशन हुई है। अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करोगे, 4 2 जार 8 प्लस 2, ठीक है। 10 2 जार 20 माइनस 2। हाँ, मुझे लगता है यही हुआ है। जरा यहाँ पे चेक करो। 4 2 जार 8 प्लस करो 2, फिर 10 2 जार 20 माइनस 2। अब यहाँ पे प्लस होना चाहिए। 18 2 जार 36 प्लस 2, बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो पैटर्न इस्तेमाल हुआ है, प्लस 2, सॉरी मल्टीप्लाई बाई 2, प्लस 2 एक बार, उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2। ये यहाँ पे लॉजिक इस्तेमाल हुआ है। अब देखो, प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2, अब हम करेंगे माइनस 2, यानी 38 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2। करो, 38 टू 76 माइनस 2 74। अब यहां पे देखो, यहां पे भी लॉजिक फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है? अब 72 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2, अब 148 आएगा, ये प्लस 2 तो 150। बिल्कुल ये करेक्ट है, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पे सीरीज गिवन है 108, 129, 104, 100। अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे, 108 फिर सीधा हो गया 129, फिर डिक्रीज हो गया 104। तो यहां पे एकदम से आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, क्या यहां पे कंबाइंड सीरीज तो नहीं है? यानी दो सीरीज मिक्स। जरा देखो, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है? पहले 108 फिर 129 फिर 104। जरा हम चेक करेंगे इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में कोई यहाँ पे लॉजिक इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? -4। इन दोनों के बीच में -4, यानी डिक्रीज हो रहा है। यहां पे भी -4। तो बिल्कुल हमारा शक सही निकला। अब यहां पे देखो, अब यहां पे -4 भी इन्होंने किया होगा, +4 भी किया होगा, या कोई और नंबर भी होगा। अब हम कैसे देखेंगे? यहां पे तो दो ही हैं। यहां पे अब आप हिट एंड ट्रायल से करो। देखो, 129, 137, यानी इंक्रीज हुआ है, मतलब प्लस है। तो पहले हम देखेंगे +4 करके। अगर मैं इसको +4 करूंगा तो 133 आएगा। सॉरी, ये है 133। 133 +4 137, बिल्कुल करेक्ट है। यहां पे जो ऊपर से +4, नीचे से -4, तो 133, दैट इज थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
7 7 5 15 11 55 49 43। अब देखो यहां पे क्या इस्तेमाल हो रहा है, 7 7 फिर 5, क्या यहाँ पे अल्टरनेट सीरीज है? देखो जरा, 7 5 फिर 11 फिर 49। तो यहाँ पे मुझे कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, वो है एक बार अब मल्टीप्लाई करो, एक बार प्लस करो। ठीक है, या आप एक बार मल्टीप्लाई करो, एक बार माइनस करो। इस लॉजिक को आप अपनी नोटबुक के साइड पे लिख के रखना। अब देखो जरा यहाँ पे 7 1 जार 7, फिर माइनस किया 2, फिर मल्टीप्लाई किया 3 से, यानी यहां से नेचुरल नंबर चल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। सिर्फ ये हो रहा है एक बार मल्टीप्लाई एक बार माइनस, एक बार मल्टीप्लाई एक बार माइनस, एक बार मल्टीप्लाई एक बार माइनस। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा, -8। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब करो 343 -8, तो आ गया 335, विच इज द करेक्ट आंसर। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं 5 को कुछ मल्टीप्लाई करूं, देखो 5 2 जार 10, -1 आएगा 9, 9 2 जार 18, -1। उसके बाद 17 2 जार 34, -1 करूंगा 33, फिर 33 2 जार 45 नहीं आएगा। इसका मतलब ये वाला लॉजिक यहाँ पे नहीं चलेगा। अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। अब एक और तरीका है, मैं करूंगा 5 + 4 × 1। ठीक है, 4 का टेबल पढ़ूंगा, प्लस करूंगा ये वाले नंबर जो यहाँ पे हैं। ठीक है, अब 4 1 जा 4 + 5 9 आ गया। उसके बाद 9 + 4 2 जार 8, यानी यहां पे मैं एक्चुअल में क्या लिख रहा हूं, 4 का टेबल, 4 का टेबल। अब फिलहाल लेकिन ये चेक हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो जरा, 17 + 4 × 3, तो 17 + 4, 4 2 जार 12, तो यहाँ पे बनेगा 29। पहले मैं साइड पे लिखता हूँ। ओके, फिर यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर यहाँ पे 29 आ गया, इसका मतलब फिर मैं करूंगा 29 + 4 × 4। देखो जरा, 4 4 जा 16, तो 29 + 16 तो 45, बिल्कुल करेक्ट लॉजिक है। ठीक है, यहां पे कौन सा इस्तेमाल हुआ है, जो आपके पास सीरीज है वो, प्लस यहाँ पे 4 का टेबल, 4 1 जा 4, फिर 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, आगे 4 4 जार 16, फिर 4 5 जार 20, और जो नंबर यहाँ पे मौजूद है, तो 29 इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पे जो क्वेश्चन है 5 9 10 28 17 65। अब अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो 65 से आपके माइंड में कुछ आया, यार इसके नजदीक होता है 64, जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी है, क्यूब भी है। ये होता है 16 के नजदीक, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 4 4 जा 16। मुझे लगता है यहाँ पे इन्होंने एक बार स्क्वायर किया होगा, एक बार क्यूब किया होगा। जरा यहाँ पे चेक करो, अभी फिलहाल हम चेक करेंगे। तो 2 का स्क्वायर +1, अब ये है 2 का क्यूब +1। ठीक, इसको अगर मैं देखूंगा 3 का स्क्वायर +1, 3 का क्यूब +1, बिल्कुल यही हुआ है यहाँ पे, एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब, यानी 2 का स्क्वायर +1, फिर इसी का इन्होंने क्यूब भी किया है, 3 का स्क्वायर +1, फिर इसी का इन्होंने क्यूब किया है। अगर और आगे चलोगे, 4 का स्क्वायर +1, फिर इसी का आप क्यूब कर दोगे। ठीक है, यहां पे देखो 4 का स्क्वायर +1, ठीक है, अब 4 का क्यूब +1, तो आगे आपके पास क्या आएगा, 5 का स्क्वायर +1।
दैट इज 25 प्लस 1 26। तो ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? 5, 9, उसके बाद 16, 29 एंड 103। क्या करेंगे यहां पे? अगर आप यहां पे देखो मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे, 5 2 10 -1। अब यहां पे इन्होंने क्या किया है? 9 2 18 -2। क्या यहां पे -1 -2 -3 और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? आगे हम चेक करेंगे। 16 2 32 -3। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। देखो पहले -1 -2 -3, अब आएगा -4 और 29 इंटू 2। तो 29 इंटू 2 होता है 58, माइनस करोगे 4 तो 54। अब जरा इसको भी चेक करो। अब आपको क्या करना है? 54 इंटू 2 माइनस करना है 5, तो 108 आएगा, फिर माइनस करोगे 5 तो 103 आएगा। यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या हो रहा है? पहले है 10, फिर 9, फिर 17, फिर -10, फिर 54। क्या करेंगे? अगर मैं इसका सबसे पहले थोड़ा डिफरेंस निकालता हूं, ठीक है? डिफरेंस निकालो, आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। इन दोनों के बीच में -1 यानी डिक्रीज हो रहा है, यहां पे इंक्रीज हो रहा है। यहां पे डिक्रीज कितना हो रहा है? -10 -17, तो -27। ये देखो यहां पे हो रहा है +64, क्योंकि ऐसे होगा ना ये 54 माइनस -10, माइनस माइनस प्लस तो 64 बनेगा। अब अगर हम यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, तो क्या ये 1 का क्यूब नहीं है, ये 2 का क्यूब नहीं है, ये 3 का क्यूब है, यहाँ पे 4 का क्यूब है, यहाँ पे 5 का क्यूब आएगा 125 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अब आएगा माइनस। यानी आपको करना पड़ेगा 54 माइनस 125। ठीक है, तो 54 माइनस 125 आपके पास आएगा 71। यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। -71 क्यों आएगा? बिकॉज जो बड़ी रकम है -25, इसके साथ माइनस है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। 81 टू 43, फिर 40.5, 121 एंड 20। अगर आप देखो यहां पे पहले इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, लेकिन काफी ज्यादा जंप्स लग रही है। इसका मतलब यहां पे एक बार इन्होंने मल्टीप्लाई किया होगा, एक बार डिवाइड किया होगा। अब यहां पे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 243 आएगा। अब यहां पे कुछ इन्होंने डिवाइड किया है, तब जाके आया 40.5। अब आप इसको कैसे चेक करोगे? इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, अगर मैं 40.5 6 से करूंगा तो आएगा 243। यानी इसको इन्होंने 6 से डिवाइड किया है। अब यहां पे देखो 4 3 12 तो 121, यानी मल्टीप्लाई बाई 3 किया है। एक बार मल्टीप्लाई बाई 3, एक बार डिवाइडेड बाई 6। अब इसको करो, देखो इसको जब आप करोगे तो 6 2 12, 121 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको मल्टीप्लाई बाई 3, उसके बाद डिवाइडेड बाई 6। यानी अब आपको करना है 60.75 डिवाइडेड बाई 6। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डेसिमल को अगर आप कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन में, तो ये आपके पास आएगा 100 इंटू 6। इसको आप 6 से डिवाइड करो। जब इसको 6 से डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 1012.5 अपॉन 100। अब 100 है तो 2 और पीछे आएगा डेसिमल, यानी 10.125, 10.125, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार मल्टीप्लाई, एक बार डिवाइड, एक बार मल्टीप्लाई, एक बार डिवाइड। अब है क्वेश्चन नंबर 21, यूजीसी नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे। 8, फिर 6 हो रहा है, फिर 4.5, फिर 3.5। अब यहां पे जरा अगर देखोगे तो कितना डिफरेंस है, यानी डिक्रीज हो रहा है -2। यहां पे कितना हो रहा है? 1.5।
यानी यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 0.5 डिग्रीज हो रहा है। यहां पे देखो 1, और यहां पे कितना होगा 0.5, तो आपके पास आएगा 3। दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था ये। यहां पे देखो 104, फिर 52, फिर 26, 13। क्या आपको यहां पे दिमाग में कुछ घंटी बजी? बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, और सीधा देखो हाफ हाफ, यानी यहां पे डिवाइड इन्होंने किया होगा। यानी यहां पे इन्होंने 2 का डिवाइड किया आया 52, फिर 2 से डिवाइड किया आया 26, 2 से डिवाइड किया आया 13, 2 से डिवाइड किया आया 6.5। करो 2 से डिवाइड, इसको जब आप 2 से डिवाइड करोगे 3.25 आएगा। दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 23। देखो 59 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 118 आएगा। अब 118 को अगर 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 236, वो तो नहीं है। 3 से चेक करो, 8 3 24, हाँ, तो मल्टीप्लाई बाई 3। यानी एक बार इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई किया, एक बार 3 से, एक बार 2 से, एक बार 3 से, तो एक बार 2 से करना पड़ेगा। तो इसका डबल आएगा, 24 का भी डबल आएगा, 48, हाँ, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 4248। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 24। देखो 57, 69, 88, 112, 150, 186, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जंप नहीं है। इसका मतलब यहां पे प्लस का कुछ चक्कर है। इन दोनों के बीच में 12 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में 19 का डिफरेंस, फिर 12 हो गया 24, यहाँ पे हो गया 8 38 38, यहाँ पे हो गया 36, यहाँ पे कितना हो गया 57। ठीक है, कुछ पता चला यहां से? यहां से कुछ पता चला आपको? अगर मैं देखो 12, 19, 24, 38, फिर 36, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। क्या यहाँ पे इन्होंने कंबाइंड सीरीज वो तो नहीं ली है? जरा देखो यहाँ पे, हाँ देखो 12, 24, फिर 36। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो +12 किया है, फिर +12 किया है, यानी आगे भी +12 करेंगे। आपके पास आएगा 48। तो इसको जब आप प्लस करोगे 48, तो आपके पास आएगा 243 प्लस 48, 291, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर यहां पे आप बाकी वालों को भी देखोगे ना, देखो 19, फिर 38, 19 का डबल 38, फिर इसको प्लस किया है, यानी 19 प्लस 19, फिर यहाँ पे 19 किया है, फिर इसी तरह से ये आगे चलेगा। तो ये देखने की जरूरत नहीं थी, बट आपको समझाने के लिए ये भी मैंने समझा दिया। तो यहां पे एक और कॉन्सेप्ट आपने याद क्या रखा कि पहले हमारे पास होती थी 2 कंबाइंड सीरीज इसी में, उसके बाद इसका हमने डिफरेंस किया, वहां पे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके माइंड में जाना चाहिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए, अब वो गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, 74, 121, 185, 266, 487। यहां पे जरा हम डिफरेंस फाइंड करें। अगर मैं इसका डबल करूंगा यहाँ पे नहीं आएगा, तो डिफरेंस ही फाइंड करता हूँ। 36, नाउ 49, 64, मुझे लगता है यहाँ पे स्क्वायर इन्होंने किए होंगे। 81, बिल्कुल। देखो जरा, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर। यहाँ पे ये 100 प्लस करेंगे, तो ये बनेगा 366। और यहाँ पे देखो 11 का स्क्वायर, इसको जब आप 11 का स्क्वायर यानी 121 प्लस करोगे, तो आपके पास 487 आएगा, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी काफी इजी था। अब यहाँ पे है 11, 36, फिर 121, 185, 266। अब यहाँ पे आप क्या करोगे?
देखो 36 तो आता है 6 का स्क्वायर, ये आता है 11 का स्क्वायर, लेकिन बाकी तो है नहीं यहाँ पे। एक बार मैं ना यहाँ पे डिफरेंस देखता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रही है, तो एक बार डिफरेंस देखता हूँ, क्या पता वहां से कुछ पता चले। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 25 का, ठीक है। उसके बाद इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 64 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 81 का। क्या आपकी दिमाग में कुछ घंटी बजी? ये है 9 का स्क्वायर, ये है 8 का स्क्वायर, इसका मतलब यहां पे होगा 7 का स्क्वायर। सॉरी, ये डिफरेंस है, ठीक है, तो यहां पे नहीं बल्कि डिफरेंस में होगा। इस डिफरेंस में होगा 7 का स्क्वायर, इस डिफरेंस में होगा 6 का स्क्वायर, यानी 36। तो 36 प्लस 36 कितना आएगा आपके पास? 72, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 49 का डिफरेंस आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, केएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है 8, 14, 26, 48, 98, 194, 386। देखो काफी आगे तक पहुंचा है ये, इसका मतलब मल्टीप्लाई कुछ ना कुछ किया है। अगर मैं इसको देखूंगा 8, यहाँ पे रॉन्ग आपको बताना है, रॉन्ग टर्म। अगर मैं 8 टू जार -2 करूंगा, 8 टू जार 16 -2 14, बिल्कुल आ रहा है। 14 टू जार 28 -2, ठीक है। 26 इंटू 2 -2, इसका मतलब यही यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे होना चाहिए था 50, बिकॉज ये बनेगा 52 -2, तो 50 होना चाहिए था, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पे भी ये फॉलो कर रहा है, यानी आपके पास बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन पूछा था। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था फाइनेंस सब इंस्पेक्टर में भी और केएस में भी। सिर्फ इतना डिफरेंस था कि केएस में यहाँ पे एक और टर्म लिखी थी, उसके बाद नेक्स्ट पूछी थी, लेकिन जो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर वहां पे इतना ही पूछा था। अब यहां पे अगर आप देखोगे 5, 17, 37, 65, यहां पे आपको क्या दिख रहा है? अगर मैं डिफरेंस फाइंड करूं, वहां से कुछ मुझे पता चले, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 12 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 20 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 28 का। बताओ, देखो 8 का डिफरेंस, यहां पे भी 8 का डिफरेंस, यानी यहां पे भी 8 हो जाएगा, तो 28 प्लस 8 बनेगा 36, ठीक है। ये आप यहां पे ऐड करो, यानी 65 प्लस 36, तो कितना आपके पास बनेगा? आपके पास बनेगा 101। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 36, 18, 54, 27, 81, देखो ज्यादा ज्यादा जंप्स हो रही हैं, एक बार कम एक बार इंक्रीज, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस माइनस तो नहीं क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड क्या होगा। 36 को अगर मैं डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो 18, अगर इसको मैं 3 मल्टीप्लाई करूंगा, अगर इसको मैं 2, 54 डिवाइडेड बाई 2 27, मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 करो 81 डिवाइडेड बाई 2, तो 81 का हाफ होता है, अब 80 का होता है 40, तो यहां पे आएगा 40.5, यानी ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। एक बार डिवाइड एक बार मल्टीप्लाई, एक बार डिवाइड एक बार मल्टीप्लाई। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 30, 1, 2, 6, 21, 88, 4, 46, 2, 6, 7, 6। अब यहां पे प्लस माइनस तो नहीं किया होगा, यहां पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई किया है। अब यहां पे आप देखो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 करूं, ठीक है, यहां पे अगर मैं करूंगा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2, आ गया 6, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3, 18, 19, 20, 21, तो यहां पे जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसी से आपको प्लस करना पड़ेगा। अब यहां पे देखो मल्टीप्लाई बाय 4, 84 प्लस 4,
मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6। अच्छा, सिलेक्ट द नंबर दैट डज नॉट बिलोंग। अच्छा, अब आपको देखना है कि जो इसमें बिलोंग नहीं करता है। तो यहाँ पे देखो 88 इंटू 5 प्लस 5, तो ये आपके पास आएगा 445। तो ये आपके पास 446 है, तो यही आपके पास गलत है, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 31। टीयर 2 का क्वेश्चन है 189, 532, 316 एंड 377। क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है? अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करूँ, देखता हूँ कुछ मुझे आइडिया मिले। ये डिफरेंस है 343। तो एकदम से मुझे माइंड में आ गया, यार 343 तो 7 का क्यूब होता है। जरा यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 612, बिल्कुल मुझे लग रहा है यही यहाँ पे करेक्ट मेरी सोच है। अगर यहाँ पे देखोगे 7 का क्यूब, यहाँ पे 6 का क्यूब, इसका मतलब यहाँ होना चाहिए 5 का क्यूब, सॉरी क्यूब है, 5 का क्यूब यानी 125। पहले प्लस फिर माइनस अब प्लस, तो 316 प्लस करो 125, तो आपके पास आएगा 441, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन ये भी था। अब है आपके पास 32, 16, 35, 217, 653, 1309। अब यहाँ पे प्लस तो नहीं किया होगा क्योंकि काफी जंप की है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, जरा सोचो, इन दोनों के बीच में रिलेशन देखो। अगर मैं करूंगा 16 2 जार 32 प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करूंगा 35 इंटू 2 प्लस 3, ठीक है। 35 2 जार कितना होता है? अब यहाँ पे एक ही है तो मुझे पूरा चेक करना पड़ेगा अच्छे से ये। तो 35 2 जार होता है 70, 70 तो प्लस 3 हो गया 73, ठीक है। तो 73 को अगर मैं फिर मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो वो तो 217 नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पे इन्होंने कुछ और किया है। एक बार ना इसको मैं उल्टा करके भी देखता हूँ। पहले मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 किया, अब मैं देखता हूँ मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 तो नहीं किया है, वरना कुछ और सोचेंगे हम। अगर हम 35 इंटू 3 करेंगे तो 5 3 जार 15, तो आपके पास आएगा 105, प्लस 2 करोगे तो 107। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 107, अब मुझे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3, यानी एक बार मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3, एक बार मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2, तो 107 इंटू 2 आएगा आपके पास 214, तो प्लस 3 217, बिल्कुल करेक्ट लॉजिक है। यहाँ पे आप लॉजिक समझ गए। मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2, एक बार फिर इसको उल्टा किया, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2, फिर किया मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3, फिर किया मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉजिक है। एक बार मल्टीप्लाई फिर प्लस, फिर जो प्लस किया था उससे मल्टीप्लाई, और जिससे मल्टीप्लाई किया था वो इन्होंने प्लस कर दिया। तो यहां पे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 33। अब ये काफी लंबी है, ये ज्यादा इजी होती है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ज्यादा मौका मिलता है इसको देखने का। तो देखो जरा इसको, 231 फिर 4, कुछ तो गड़बड़ है, इन्होंने यहाँ पे मिक्स्ड ली होगी सीरीज। जरा चेक करो आप, 2 के बाद 4, 4 के बाद 10, 28, 82। ओके, क्या यहाँ पे लॉजिक बन रहा है? अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो 2 प्लस 2, फिर 4 को इन्होंने क्या किया होगा, फिर 4 टू 10 आया होगा। अगर मैं देखूंगा यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे 18 का डिफरेंस है, यहाँ पे सीधा हो गया 54, ठीक है। और जो यहाँ पे है वही यहाँ पे भी आएगा। कुछ इनमें आपको दिख रहा है? हाँ देखो, मल्टीप्लाई बाई 3, 2 3 जार 6, मल्टीप्लाई बाई 2, एक बार 3 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी मल्टीप्लाई बाई 3, 3 से दोनों बार मल्टीप्लाई किया है, 6 3 जार 18, 18 3 जार 54, 54 3 जार
आपके पास आएगा 261 162। अब आप करो 82 प्लस 162, तो आपके पास कितना आएगा? 442 244, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर आप यहाँ पे बाकी को भी देखना चाहते हो, 31 37 41 43 47, तो ये आपके पास प्राइम नंबर्स हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था प्राइम नंबर्स को याद करना, अगर आपने किए होंगे तो आप इनको आराम से पहचान जाते, प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। यहां पे इन्होंने क्या किया होगा? यहां पे कितना डिफरेंस है? 2। अब मैं देखता हूँ एक बार डिफरेंस, +2, यहाँ पे 9, यहाँ पे +28, कुछ आपको दिख रहा है? फिर यहाँ पे 65, अभी तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखो ये तो आपके पास क्यूब, क्या ऐसा तो नहीं है यहाँ पे 1 का क्यूब +1, फिर 2 का क्यूब +1, क्योंकि मुझे यहां से दिमाग में आ गया ये भी क्यूब के नजदीक है, ये भी। उसके बाद ये देखो 3 का क्यूब +1, 4 का क्यूब +1, 5 का क्यूब +1, यानी 126। आपको करना है 136 + 126, तो आपके पास आएगा 262, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35। 13 26 23 87 522। अब यहाँ पे प्लस प्लस का तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 87 से सीधा पहुंच गया 522। अब यहाँ पे आपको क्या लग रहा है? यहाँ पे इन्होंने मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे फिर कम, क्या यहाँ पे माइनस तो नहीं किया है? एक बार मल्टीप्लाई एक बार माइनस, चेक करते हैं, पूरा चेक करना पड़ेगा, ऐसे नहीं छोड़ देना। अब मल्टीप्लाई बाय 4, तो 23 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास आएगा 92, ठीक है। तो 92 अब करो 5, क्योंकि देखो 2 3 4 5 6, एक बार मल्टीप्लाई एक बार माइनस, एक बार मल्टीप्लाई एक बार माइनस, बाकी आपके पास नेचुरल नंबर्स चल रहे हैं, ठीक है। तो 92 -5 आ गया 87। अब आपको मल्टीप्लाई बाय 6 करो, आपके पास 522 आएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे करेक्ट है, यानी 92, दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 36। 10 21 35 56 90, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे। कितना डिफरेंस है? 11 का, ठीक है। यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 14 का। यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 21 का, इंक्रीज हो रहा है। 34, यहाँ पे 55, यहाँ पे 86, यहाँ पे हो गया 129। कुछ दिख रहा है यहाँ पे आपको? नहीं, एक और बार देखो डिफरेंस। इन दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 7 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 13 है, फिर इन दोनों के बीच में 21, ठीक है। फिर आपके पास हो गया 31, फिर इन दोनों के बीच में 43। अभी भी मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, एक और बार देखते हैं। 4 6, हाँ अब मुझे पता चल रहा है, 4 6 8 10, यहाँ पे 12। देखो 4 6 8 10 12, अब आपके पास क्या आएगा? 12, तो यहाँ पे आपके पास होना चाहिए 40। एवन नंबर चल रहे हैं ना, तो 43 प्लस 14 57, 129 प्लस 57, तो आपके पास आएगा 186।
अब आपको करना है 360 प्लस 186, तो ये आपके पास बनेगा 546। तो ये आराम से 546, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हमने डिफरेंस फाइंड करके इसको आराम से कर दिया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। 10, 22, 35, 40, 72, 40। तो जरा यहाँ पे भी हम डिफरेंस फाइंड करें जल्दी जल्दी। 12 का डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस 12 हो रहा है, यहाँ पे प्लस 13 प्लस 5, उसके बाद यहाँ पे प्लस 32, यहाँ पे हो रहा है डिक्रीज -32। ठीक है, कुछ पता चला यहाँ से? एक बार और देखते हैं। +1, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, कितना कम है ये? 5 - 13 करो तो -8, मुझे लगता है इन्होंने क्यूब किया होगा। +27, यहाँ पे देखो -32 -32, तो ये बनेगा -64, क्योंकि हम डिफरेंस देखते हैं ना, तो -64। देखो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 125। अब आप इनको करो, 125 यहाँ पे है -32, तो -32, तो आपके पास कितना बनेगा? 125 -32, 93। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आ गया 93। अब आपको करना है 93 + 40, तो आपके पास आएगा 133। तो यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पे आपके पास फ्रैक्शन में है, कैसे करोगे? जब भी इस तरह से है, आपको न्यूमिनेटर का अलग देखना है, डिनोमिनेटर का अलग देखना है। ऊपर वाला होता है न्यूमिनेटर, नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। देखो ऊपर वाले को देखो, 1, 3, 6, 10, यहां पे 2 का डिफरेंस है, यहां पे 3, यहां पे 4, तो यहां पे 5, ऊपर से तो आएगा 15, यानी ये दो कैंसिल। अब नीचे से पैटर्न देखो, 4, 5, 7, 11। ठीक है, इन दो के बीच में 1 का डिफरेंस है, इन दो के बीच में 2 का डिफरेंस है, इन दो के बीच में 4 का डिफरेंस है। तो ये कैसे आया? 1, 2, 4, यानी इन्होंने किया है 2 से मल्टीप्लाई, यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई, यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई, यानी 8। तो आपके पास कितना आएगा? 19। ठीक है, यानी आपके पास 11, 19, तो यहाँ पे 19, तो ऊपर से आया था 15/19, यानी सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास फ्रैक्शन में है, अब देखो 1, 1, 1, ऊपर से तो 1 ही आएगा, कोई मसला नहीं। अब नीचे से आपको देखना है 729, 81 और 9, माइनस 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 तो साथ ही रहेगा, यानी प्लस वाले पहले ही हो गए खत्म इन दो में से। अब 729, 81 और 9, इसका क्या रिलेशन है? अगर आप यहां पे देखोगे तो जो आपके पास 729 है, ये होती है 3 की पावर 6, ये होता है 3 की पावर 4, ये होता है 3 की पावर 2। देखो 3 की पावर 2, 3 3 9, फिर होता है 3 की पावर 4, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 3 3 9, 3 3 9, हो गया 81। अब जो 729 होता है, ये होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, उसके बाद 3 इंटू 3 इंटू 3, 27, तो 27 इंटू 27 होता है 729। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है? एवन नंबर है ना, पहले 6, 4, 2, अब होगी 3 की पावर 0। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 1/1 हो गया 1, तो माइनस साथ में है क्योंकि सबके साथ माइनस है, यानी सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, 111, 133। डिफरेंस देखो 20 का,
22 का, यहाँ पे 20, 22, यहाँ पे होना चाहिए 24, है ना। तो आपके पास आएगा 157। अब इसको जरा चेक भी करो, यहाँ पे हो रहा है 26, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो 28, तो यहाँ पे 157, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखो दिल्ली पुलिस एसआई का पेपर था, वहां से मैंने ये उठाए हैं। अब यहाँ पे भी डिफरेंस है। अब मुझे लगा ये डिफिकल्ट होंगे, ये तो इजी है। यहाँ पे भी इन्होंने किया है +20, यहाँ पे 22, यहाँ पे 24, इनको 20 इससे कुछ ज्यादा ही प्यार था, तो यहाँ पे आ रहा है 156। ये तो इजी निकला, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है 42। ये भी मैंने लिया था दिल्ली पुलिस एसआई पेपर से। 18, 27, 31, 43, 44, 59, 57। अब देखो 18 में अगर प्लस करोगे 9 तो 27 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे नहीं बन रहा है। अगर आप यहाँ पे अल्टरनेट में देखोगे, क्योंकि देखो ये ना 43, 44 एक साथ में है, तो क्या अल्टरनेट में तो नहीं है। अगर आप देखोगे 18 और 31, 18 31 में हो गया +13। हाँ, ये तो +13 हो रहा है, इजी था, हो गया। अब ऊपर से आप देखो, और यही आएगा यहाँ पे आंसर आपका। बताओ 27 और 43 में कितना डिफरेंस है? 16 का। अब जरा यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे भी 16 ही है। हाँ, यहाँ पे भी तो 16 है, तो यहाँ पे भी आपके पास 16 ही आएगा, यानी 59 + 16। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 43। 137, 114, उसके बाद 91 एंड 183। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये वाले जहां पे आपके पास लिमिटेड होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास बड़ी है तो आराम से हम पहचान सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि करें तो करें क्या। अब यहाँ पे 137 है, यहाँ पे 114, फिर हो गया 91, फिर 183। 91 के बाद सीधा बढ़ गया, तो क्या यहाँ पे अल्टरनेट सीरीज तो नहीं है? यहाँ, यहाँ और यहाँ। पहले जरा ऊपर, अब ऊपर एक ही है तो यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा? यहीं पे हम चेक करेंगे इसको। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में देखो जरा, वहां से हमें आइडिया मिलेगा कि किसके नजदीक हम इसको प्लस करेंगे। तो इन दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो -23 का डिफरेंस। क्या इन्होंने नीचे +23 तो नहीं किया है, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है? जरा चेक करके देखो। अगर मैं करूंगा 137 + 23 तो आपके पास आएगा 160। हाँ, 160 + 23 तो आपके पास 183, यानी यहाँ पे 160। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हमें हेल्प इससे मिली, यहाँ से हमने आइडिया लगाया कि यहाँ पे 23 हो सकता है। 0 2 10 30, फिर यहाँ पे पहुंचा है 222। प्लस का कोई चक्कर तो है नहीं। यहाँ पे हम देखेंगे क्या मल्टीप्लाई किया होगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्यूब करके हम थोड़ा सा देखते हैं। इसको मैं क्या करूँगा, 0। अगर मैं इसको करूँगा 1 का क्यूब -1, तो 2 का क्यूब -2, या 2 का क्यूब -2 का स्क्वायर। यहाँ पे ये बन रहा है, यहाँ पे तो नहीं बन रहा है, ये वाला नहीं चलेगा। अगर मैं करता हूँ 0 का क्यूब ही करूँगा सीधा। यहाँ पे अगर मैं करूँगा 0 का क्यूब +0, यहाँ पे मैं करूँगा फिर 1 का क्यूब +1। 0 से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे हो गया 2 का क्यूब +2। अब ये मुझे यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, देखो 3 का क्यूब +3। यहाँ पे होल नंबर से स्टार्ट हो गया, 0 का क्यूब +0,
जिस नंबर का आपने क्यूब किया वो आपने प्लस किया। 0 का क्यूब प्लस 0, 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 3, 4 का क्यूब प्लस 4, 5 का क्यूब प्लस 5, 6 का क्यूब प्लस 6। तो ये आपके पास बनेगा 6 का क्यूब होता है 64 प्लस 4 68, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 45। आपके पास है 10, 14, 31, 35, 73 एंड 77। जरा मुझे बताओ यहां पे इन्होंने क्या किया होगा। अगर मैं डिफरेंस ले लेता हूं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 4 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 17 का, 4 का, 38 का, यहां पे फिर 4 का, यहां पे। अगर आपने यहां पे एक चीज ऑब्जर्व की होगी, 4 का, 4 का, 4 का, सिर्फ ये हमने देखना है, ठीक है। अब 1738, क्या यहां पे आपको कुछ दिख रहा है? 14 और 31, अगर मैं 14 का डबल कर दूंगा, यानी 14 टू जार 28 प्लस 3 आया 31, फिर यहाँ पे हो गया प्लस 4, ये तो है ही। अब इसको मैं देखूंगा, अब यहाँ पे होना चाहिए 35 इंटू 2 प्लस 3, 35 दूने 70 प्लस 3। हाँ, यहाँ पे इन्होंने किया है मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3, एक बार मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3, एक बार प्लस 4 किया है। अल्टरनेट में ये चले, जरा देखो इसको मैं अच्छे से आपको समझाता हूं। यहाँ पे मसला क्या हुआ है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, प्लस 4 कर दिया, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 किया, फिर प्लस 4 कर दिया, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 कर दिया, फिर प्लस 4 कर दिया, अब मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3, ठीक है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 154 आएगा, प्लस 3 तो 157, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास है 46। अब यहां पे देखो, कभी कभार क्वेश्चन में डेसिमल से भी मल्टीप्लाई किया जाता है और ज्यादातर होता है 0.5 से। अगर आप यहां पे देखोगे ना, ये इसका हाफ है और 0.5 का मतलब है 1/2, दैट इज हाफ। अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करोगे, इन्होंने क्या किया है, मल्टीप्लाई बाई 0.5, ठीक है, हाफ है। अब यहां पे इन्होंने क्या किया होगा, यहां पे इन्होंने 1 से मल्टीप्लाई किया है तो आ गया 120, फिर इन्होंने यहां पे किया है 1.5 से, यानी ये 0.5 इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे हमने पीछे एक क्वेश्चन पढ़ा था, वहां पे प्लस कर रहे थे, यानी पहले 1, फिर 1.5, फिर हो गया 2, फिर 2.5। अब इस वक्त ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले 0.5 फिर 1। जरा देखो, 120 मल्टीप्लाई बाई 1.5 करो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, फ्रैक्शन में 15/10, ये और ये कैंसल, तो 12 इंटू 15 आ गया 180, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई किया, सीधा डबल है, यहाँ पे इन्होंने 2.5 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 900, यानी 120। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये लॉजिक अपनी नोटबुक पे लिख के रखो कि एक बार 0.5 फिर 1, यानी 0.5 इंक्रीज हो रहा है लेकिन मल्टीप्लाई हो रहा है, कहीं कहीं पे प्लस होता है, कहीं कहीं पे माइनस होता है, इस वक्त मल्टीप्लाई हुआ है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 47। 1244, फिर सीधा 624, फिर सीधा 340, मतलब डिवाइड किया है, ठीक है। अब यहां पे किससे इन्होंने डिवाइड किया होगा, अब देखो ये इसके हाफ के नजदीक है, जरा मैं देखूंगा 1244 को 2 से डिवाइड करके, ये तो आता है 622, यानी पहले इन्होंने इसको 2 से डिवाइड किया है, फिर प्लस 2 किया है, इसको इन्होंने 2 से डिवाइड किया, देखो 2 से डिवाइड करके आएगा 312 प्लस 2, इसको 2 से डिवाइड करो, फिर करो प्लस 2, 314
को 2 से डिवाइड करो। तो इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 314 को हमें 2 से डिवाइड करूंगा तो 157, ठीक है। तो +2 करूंगा तो 159, तो यहां पे आएगा 159, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आपने डिवाइड किया, एक बार आपने प्लस किया, तो कहीं कहीं पे एक बार डिवाइड एक बार माइनस भी हो सकता है। यहां पे इस्तेमाल हुआ है एक बार डिवाइड एक बार प्लस। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 48। यहां पे है 8, 20, 36, 56, बीएलडब्ल्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये तो इजी है, अगर आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखोगे 12 का, इन दोनों में 16 का, इन दोनों में 20 का, यानी 14 फिर 16 फिर 20 फिर 24, तो 56 प्लस करो 24, आपके पास 80 आएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास 59 है, ये भी वीएलडब्ल्यू में आया था, 184,27,9, बताओ। देखो 8 के बाद सीधा जंप हो रही है 4 पे, यहां पे मिक्स होंगी, तो अगर आप देखोगे ये और ये, क्या यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर नहीं है, और यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ऊपर से एक बार इन्होंने स्क्वायर किया, एक बार इन्होंने क्यूब किया, यहाँ पे 2 का क्यूब, यहाँ पे इन्होंने किया है 3 का क्यूब, अब यहाँ पे ये करेंगे 4 का क्यूब, क्योंकि देखो ना ऐसे ऐसे चल रहा है, तो 4 का क्यूब कितना हो गया, 64, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वीएलडब्ल्यू से मैंने उठाया है। अब देखो इसी टॉपिक से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इस टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते हो। अब यहाँ पे 9 उसके बाद छोड़ा हुआ है, ये हमने बताना है, 18, 28, 27, 21, 36, 14, बताओ यहाँ पे इन्होंने क्या किया होगा। 27 के बाद हो गया 21, 36 फिर 14, कहीं यहाँ पे मिक्स तो नहीं है, जरा मैं देखूंगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने छोड़ा है तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, इसको देखूंगा, फिर यहाँ पे, फिर इसको ऊपर से देखो आप, क्या यहाँ पे आपको +9 नहीं दिख रहा है, 9 + 9 18, +9 27, +9 36, ठीक। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने डिक्रीज किया है, ठीक है। तो कितना डिक्रीज किया है, -7, -7, -7, यानी 28 से आपके पास बड़ा नंबर आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वहां से इन्होंने माइनस किया है, फिर पहुंचा है 28, यानी यहाँ पे आएगा फिर 35, क्योंकि 35 -27 आएगा, सॉरी 35 -7 28, 28 -7 21, इसी तरह से 21 -7 आपके पास आ गया 14, हेंस आपके पास बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो यहां से हमारा टॉपिक हो जाता है कंप्लीट, पूरे 0 लेवल से एडवांस लेवल तक सारे क्वेश्चंस हमने किए। अब आपका काम है इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।